प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग फिर से आए हैं डिफरेंशिएशन की अगली टॉपिक लेके, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी फंक्शन जब दिया जाता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई भी अदर फंक्शन हो, उसको रूट में लिख दिया जाए तो उसका प्रथम सिद्धांत द्वारा हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्ति का और भी जो अदर फंक्शन है उसमें हम लोगों ने कैसे डिफरेंशिएशन किया था प्रथम सिद्धांत द्वारा। फिर दूसरा लेक्चर पढ़ा था हमने कि इनवर्स फंक्शन का कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, और फिर तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सारा कुछ पढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कोई फंक्शन दिया जाता है, वो भी रूट के अंदर दिया जाए। ठीक है जी, तो उसको हम लोग कैसे प्रथम सिद्धांत द्वारा डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, एक हल्की सी स्माइल देनी है और बैठ जाना है पेन कॉपी लेके और पढ़ना है। ठीक है जी, क्योंकि सरकार पता नहीं कब स्कूल खोल दे। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर तक स्कूल तो वैसे वैसे भी खुल जाने हैं, क्योंकि सरकार इतने दिन तक लॉकडाउन नहीं रख सकती है। ठीक है जी, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा करना है स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से कहना है कि वीडियो को जाएं, पढ़ें, स्टडी करें। ठीक है जी, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन दिया जाता है, जैसे कोई भी फंक्शन दिया जाए और टॉपिक है आपका क्या, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करना। ठीक है जी, अवकलन करना है। ठीक है, इसके हम लोगों ने लगभग 3 टॉपिक कर चुके थे। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का जो भी फंक्शन है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे अगर हम कहें तो मैं अंडर रूट साइन एक्स लिखा है और इसका प्रथम सिद्धांत द्वारा डिफरेंशिएशन करना है। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स, इसका पहले तो आंसर लिख लेते हैं, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। हाँ जी, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस बात को तुम्हें समझना है। देखिए, कोई भी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। जब भी रूट वाले प्रश्न दिए जाते हैं तो हमेशा उसको करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y बराबर एफ एक्स, बोलो y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, बोलो अंडर रूट साइन एक्स। एफ एक्स बराबर में लिखा है रूट साइन एक्स। ठीक है जी, क्लियर होना चाहिए, आपको दिखाई स्पष्ट देना चाहिए। ठीक है जी, तो हमें एफ एक्स प्लस एच निकालना है। एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या होता है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच, बोलो अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच। ठीक है जी, चलो ये हो गया। हमें प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या पता है, बोलो dy बटे dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या होता है, h होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, तो क्या करना है, बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन है। बेटा जी हमें क्या लिखना है, एच। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे समझिए, कोई भी फंक्शन दिया जाए, नोट देखिए नोट, कोई भी फंक्शन दिया जाए और जिसका भी प्रथम सिद्धांत द्वारा आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो फंक्शन आपका रूट में होता है, तो हमें उसके हमेशा संयुग्मी का गुणा किया जाता है। किसका गुणा करना है, संयुग्मी का गुणा करने पर। किसका, संयुग्मी का गुणा करने पर। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस के अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में क्या लिखा है, h। संयुग्मी क्या हो जाएगा, बोलो इसका संयुग्मी देखिए, संयुग्मी हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन, बोलिए एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये तो लिखा हुआ। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा, a, ये पूरा हो गया तुम्हारा a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, a माइनस बी,
a माइनस बी अपॉन में क्या है बेटा h, फिर अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है साइन x प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। देखिए प्रथम सिद्धांत द्वारा जब भी किसी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी रूट वाली संख्या दी जाती है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन है केवल यहाँ पे चेंज होता है, चाहे जौन सा फंक्शन हो ये बिल्कुल सिमिलर लिखा चला आएगा। cos है तो cos x प्लस एच माइनस cos x बटे एच अंडर रूट cos x प्लस एच, माने केवल इसमें निष्पत्ति चेंज हो गया, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, और हमें यहाँ पे क्या करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला खोल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला खोल लेंगे यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का, कौन सा बेटा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला हम खोल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा, बोलो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो बेटा 2 cos c का मान हो गया x प्लस एच, d का मान हो गया x अपॉन 2 cos c प्लस डी बाई 2, इनटू में क्या लिख रहे हैं, इनटू में लिख रहे हैं बेटा साइन c माने क्या होगा x प्लस एच माइनस x अपॉन 2। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, विशेष ध्यान देना जी। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में है h, फिर क्या लिखा है अंडर रूट, बोले बेटा साइन x प्लस एच माइनस प्लस के क्या है अंडर रूट साइन x। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब 2 cos जी क्या लिखा था 2 cos x और x कितने x हो गए 2x, 2x में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बोलो x प्लस की h बाई 2 इंटू में साइन x से x काट दो तो ये बचा h बाई 2, क्या बचा h बाई 2। अपॉन में देखिए क्या लिखा है, अपॉन में लिखा h, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 का डिवाइड कर दो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो साइन x प्लस एच प्लस की कितना हो जाएगा बोलो अंडर रूट साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दो। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे समझने की जरूरत है, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो साइन h बाई 2 अपॉन है बेटा बताओ h बाई 2, इतना सा साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक है जी, इनटू में फिर से एक और लिमिट लगा दो। देखो लिमिट को आप कई बार लगा सकते हैं, कभी लिमिट का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है जी, ना लिमिट इंटू चाहे तो आप 4 स्टेप में कर दो, 5 स्टेप में कर दो, 6 स्टेप में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर क्या लिखा बताइए cos x प्लस एच बाई 2 अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस एच प्लस की अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है जी, अब ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू किसकी वैल्यू होती है 1 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 1 इंटू पुट द लिमिट या अप्रोच द लिमिट, पुट द लिमिट, लिमिट पुट करेंगे माने h के स्थान पे 0 रखेंगे, cos x प्लस 0 अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो साइन x प्लस 0 प्लस की अंडर रूट साइन, ऊपर क्या हो जाएगा बताओ cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन x, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा और ये आपको प्रूव करना था। तो विशेष ध्यान आपको ये देना है, देखिए बेटा कि आपका ये जो पार्ट है ये तो जो का तो आपका लिखा जाना है, केवल यहाँ पे निष्पत्ति चेंज होगी। अगर साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, टेन है तो टेन होगा, कॉट होगा, मींस यहाँ पे जो भी निष्पत्ति है वो यहाँ तक सिमिलर होना है, इसके अदरवाइज यहाँ पे जो कुछ होना है वो आपका चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखिए इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की या कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा होता है तो उसके आपकी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 6 हैं, 6 में हम 4 बताए थे, इसके अदरवाइज फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अंडर रूट 10x से लिखते हैं, चलो देखते हैं क्या डी डी एक्स ऑफ रूट 10x, रूट 10x का सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है 2 अंडर रूट 10x हो गया और 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो आपका जो फाइनल आंसर ये आता है कि 2 अंडर रूट 10x इंटू sec स्क्वायर x, इसका फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं इस बात को थोड़ा समझना है, तो समझना नहीं है यार, मैथ को हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर समझते हैं और समझते हैं सो वो बोर होने लगते हैं। समझना नहीं है, केवल एंजॉय करना है, स्माइल तो करो चेहरे पे, फिर देखो यहाँ पे सवाल को कैसे, और इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो चाहे आप 50 सवाल लगाया नहीं जाता है इसको, कभी 50 सवाल को रटे नहीं जाते हैं,
इनकी हर चीज की कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हम लोगों ने शुरुआत से बताते चला है, जब से हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, y बराबर fx इक्वल टू सवाल, ये चीज हम हमेशा बताते चल रहा है। y इक्वल टू वाई, वाई माने y आपको मानना पड़ेगा, fx माने फंक्शन होगा, फंक्शन क्या है जो सवाल दिया जाता है, सवाल आपका क्या है √10x। माने अगर एक अनपढ़ व्यक्ति भी ना अगर पढ़े मैथ को हमारे तो लगभग उसको आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, इसके अदरवाइज कुछ लेने देना नहीं कि y बराबर fx बराबर सवाल, x के स्थान पर x प्लस h रखना है, तो हम यही तो रख रहे हैं fx प्लस h इन प्लेस ऑफ x के स्थान पर x प्लस h रखना है, तो यहाँ पर x लिखा तो x प्लस h रखेंगे। तो प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला खोलेंगे। प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, dy बटे dx लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही तो फॉर्मूला होना है। देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ भी हो यार, कोई भी यहाँ पर रूट लिखा हो उसके साथ ऐसे ही बस केवल उसकी निष्पत्ति बदलनी है, इसके अदरवाइज कुछ नहीं होना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, √10x प्लस h माइनस के √10x अपॉन में क्या हो जाएगा h। इसके बाद हमेशा ऐसा नहीं है कि एक सवाल में करना, आप दुनिया भर के चाहे कौन सा सवाल बना लें और प्रथम सिद्धांत द्वारा जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा उसका संयुग्मी का गुणा किए बिना कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि हम क्या करेंगे, संयुग्मी का गुणा करते हैं, संयुग्मी का गुणा करने पर, और ज्यादा अच्छा कहना हो तो अंश के संयुग्मी का, किसके अंश के संयुग्मी का, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, देखो राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दो, देखिए राइटिंग देखिए कितनी प्यारी लिखी जा रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा √ फिर आ जाएगा 10, ये ऐसा हमने कभी लिखा नहीं है, हमेशा बहुत बुरी राइटिंग आती है मेरी, लेकिन आप लोगों की प्रेम की वजह से हम लिख रहे हैं कितना प्यार से कि √10x प्लस h माइनस के √10x अपॉन में क्या लिखा है h लिखा है, लेकिन संयुग्मी का गुणा करना है, तो संयुग्मी का गुणा करने के लिए आपको ये समझना होगा अंडर ये क्या हो जाएगा 10x प्लस के h और प्लस के अंडर ये हो जाएगा 10x अपॉन में भी क्या हो जाएगा अंडर10x प्लस के h और प्लस के अंडर10x। यही तो हमें करना पड़ेगा, इसके अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। तो क्या है बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया a माइनस b, ये हो गया a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b का यही फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 10x प्लस h और माइनस का 10x अपॉन में बेटा क्या है h, ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या लिखा बोलो बेटा 10x प्लस h प्लस अंडर√10x ये लिखा है। अब यहाँ पे 10 से माइनस 10 तो होना नहीं है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करने वाले हैं, इसमें चेंज करने वाले हैं साइन और कॉस में। कैसे चेंज करेंगे बोलो, तो लिमिट ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 को बताओ कैसा लिखेंगे बोलो साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h, किसको 10x प्लस h को, माइनस के j वाला 10x लिखा है तो क्या लिखेंगे बोलो sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x अपॉन में क्या लिखा है h। थोड़ा फोकस यहाँ पे करना क्योंकि बेटा सवाल बड़े होते हैं, 10x प्लस h प्लस के अंडर√10x, बोलो अंडर√10x, ठीक है जी ये लिखा है। तो सबसे पहले हम ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो बेटा dy बटे dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर cos x और cos x प्लस h हम लोग यहाँ पे लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर तो आ गया h और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा cos x प्लस h इंटू में cos x, ठीक है। अक्सर ये हिमांशु राजपूत की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है, बोले सर कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, तो बेटा एक बात बता दें क्वेश्चन तो इसमें छूटेगा ही, इसमें इसलिए क्वेश्चन छूटेगा क्योंकि एकदम सारे वीडियो में एक अभी वीडियो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया 19 तारीख से, तो इतने जल्दी तो सारी वीडियो नहीं बन पाएगी, ठीक है जी हिमांशु राजपूत जी, तो पूरी वीडियो एकदम नहीं बनेगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सारे के सारे सॉल्व की जाएगी, ये मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है जी। तो आपको ये पेशेंस के साथ सारी वीडियो को देखते रहें और अपने मित्रों से कहते रहें कि इसका चैनल को ज्वाइन करो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। यहाँ पे डिफरेंशिएट इनटू हो जाएगा क्या बेटा cos x, ठीक है।
माइनस का चिन्ह लगा। साइन एक्स के साथ मल्टीपल किसका हो जाएगा, साइन एक्स के साथ मल्टीपल हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच का। अब देखते हैं यहाँ पे तो क्या है, बोलो लिमिट एच टेंड्स टू 0। फॉर्मूला रखो। अच्छा फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये है। तो फॉर्मूला होगा साइन ए ऐसे माइनस बी माने एक्स का, अपॉन में लिखा है एच, इंटू में लिखा है कॉस एक्स प्लस एच, इंटू में कॉस एक्स, ब्रैकेट में बताओ बेटा क्या लिखा है, टेन एक्स प्लस एच और प्लस के अंडर रूट टेन एक्स। ठीक है जी वाले एक्स से हमने ये वाला एक्स कैंसिल कर दिया। अब हम लोग देखते हैं ऊपर क्या लिखा, बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये लिखा जाएगा साइन एच अपॉन एच। इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं, बोले लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन ये आ जाएगा cos x प्लस एच इंटू में cos x, ब्रैकेट में अंडर रूट बोलो 10 x प्लस एच प्लस अंडर रूट 10x। इसको क्लोज मत कर लेना, ये 10x लिखा तो इसकी वैल्यू होगी 1। कितनी होगी वैल्यू 1। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा 1 इंटू पुट द लिमिट, तो 1 अपॉन जो हो जाएगा cos x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट बोलो 10 x प्लस 0 प्लस के अंडर रूट 10x। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10x अंडर रूट 10x टू अंडर रूट 10x, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 10x। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्या है अंडर रूट 10x, बोलो रूट 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 अंडर रूट 10x। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए देखो सवाल में एक बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े होते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला हम लोग लेके चलते हैं। पहले हम लोग क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे रूट वाले हम बता दे रहे हैं। तो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के होते हैं और कुछ अदरवाइज भी होते हैं, चाहे जैसा सवाल लिख लेना और उसका रूट कर लेना। देखिए डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे वो तो बहुत इजी होती है, वो केवल ये लेंदी होती है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है जी, हमें क्या करना है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें सवाल को लगाना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे डी डी एक्स और लिखा है रूट सेक एक्स, तो रूट सेक एक्स का मतलब क्या होगा, अंडर रूट सेक एक्स का मतलब बताओ। तो 1/2 अंडर रूट फंक्शन में क्या लिखा है सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बोलो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, इससे रूट बार कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 ऊपर हो जाएगा रूट सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये रूट में नहीं है, ये विशेष ध्यान देना, ये इंटू में है 10। ठीक है जी, चलो हमें क्या करना है, बड़े स्माइल के साथ वही एक ही प्रोसेस करनी है। क्या करना है, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका क्या लिखा है अंडर रूट सेक एक्स लिखा है, अंडर रूट सेक एक्स लिखा हुआ है, ध्यान देना है। चलिए सॉल्यूशन पे बोलो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट सेक एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट सेक एक्स, माने रूट सेक एक्स माने जो क्वेश्चन दिया गया है हम लोग उस क्वेश्चन को लिखने वाले हैं जो क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अब आपका क्या है, बोलो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, बोलो सेक एक्स प्लस एच। हम तो यही सीखते रहे हैं कि प्रत्येक एफ एक्स प्लस एच के स्थान पर हमें एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखना ही है। ठीक है जी, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला देखिए, सोना नहीं है, ऐसा नहीं हो कि आप सो जाए, वीडियो देखते ही देखते आप सो जाएं, ठीक है, या बैठे बैठे हो गया जाए, तो क्या मतलब बन रहा पढ़ाने का, क्या मतलब बन रहा है पढ़ने का आपका। प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अब अगर ये फॉर्मूला हुआ तो हमें क्या करना है, इसकी केवल वैल्यू को रखना है। किसकी वैल्यू को रखना है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू को रखनी है और एफ एक्स की वैल्यू को रखना है। ठीक है, चलो हम लोग वैल्यू को रखते हैं।
वैल्यू वैल्यू में क्या क्या रखा है जरा देखो। अच्छा वैल्यू में क्या लिखा है, अंडर रूट, बोलो क्या है, सेक एक्स प्लस एच, माइनस के क्या लिखा है, सेक एक्स, वो भी रूट में, अपॉन में क्या है एच। ठीक है जी, अपॉन में एच हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, संयुग्मी का गुणा। क्या करते हैं, संयुग्मी का गुणा, बोलो संयुग्मी का गुणा करने पर, बोलो गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं। बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट हुआ sec x प्लस एच माइनस का sec x अपॉन h इंटू में बोलो अंडर रूट sec x प्लस एच प्लस अंडर रूट sec x अपॉन अंडर रूट लिखा है sec x प्लस एच प्लस रूट sec x, प्लस के रूट sec x में लिखा है। देखिए फिर से मैं इस बात को बता दूं कि ये लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो लिमिट h अप्रोच टू 0। चलो h अप्रोच टू 0 पे देखो, sec x प्लस h यहाँ पर ही हो जाएगा, बोलो sec x प्लस एच माइनस के sec x अपॉन ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा रूट, बोलो sec x प्लस एच प्लस के रूट sec x। ये चलो अब यहाँ पर हम लोग sec को 1 अपॉन cos में चेंज करने वाले हैं। किस में चेंज करने वाले हैं, 1 अपॉन cos में। चलो तो देखते हैं क्या लिखा जाएगा, dy अपॉन dx, लिमिट कर देंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0, यहाँ पर sec को लिख देंगे 1 अपॉन, बोलो बेटा cos x प्लस एच माइनस की 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x प्लस एच माइनस 1 अपॉन cos x, अपॉन में है h, रूट में लिखा जाएगा sec x प्लस एच प्लस रूट sec x, बोलो प्लस के रूट sec x, प्लस के रूट क्या हो गया sec x। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, लासा ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, और जब एलसीएम ले लेंगे तो तुम्हें पता है इस बात का कि लिमिट ऐसा लिखने के साथ साथ हम अगर एलसीएम ले लें, एस तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, एलसीएम ले लेंगे क्या, cos x प्लस एच और cos x लासा, तो cos x का मल्टीपल 1 में करेंगे, हो जाएगा cos x माइनस की cos x प्लस एच, इंटू में देखो क्या हो जाएगा, बोलो sec x प्लस एच प्लस रूट sec x। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला खोलेंगे, cos c माइनस cos d का जब फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d का, बोलो 2 sin c का मान है x और d का मान है x प्लस है, c प्लस d बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, बोलो d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी बाई 2 ये होना है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है h, बोलो अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में लिखा है h, इंटू में कितना लिखा है बताओ बेटा, इंटू में क्या लिखा है, cos x प्लस एच इंटू में cos x, फिर रूट लिखा है sec x प्लस एच प्लस का रूट लिखा है sec x। ठीक है जी, हम इस x को इस वाले x से कैंसिल करेंगे, अब क्या बचेगा, बोलो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा 2 sin x और x 2x, तो हो जाएगा x प्लस के x बाई 2 इंटू में बताओ बेटा साइन h बाई 2 अपॉन में आ गया h, इंटू में आ जाएगा cos x प्लस h इंटू में cos x, रूट के अंदर क्या लिखा है, बोलो sec x प्लस h और रूट आ गया जो sec x। ठीक है जी, अब हमें क्या करना, 2 का मल्टीपल करना है, 2 से डिवाइड करना है, इस वाले 2 से ये वाला 2 काट देना है, क्या बचेगा बताइए, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट ऐसे लगा दो h टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा क्या साइन h बाई 2 माने ये, अपॉन में h बाई 2 माने ये, और लिमिट फिर लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0,
ऊपर क्या लिखा बताओ बेटा, साइन x प्लस एच बाई टू, नीचे cos x प्लस एच इंटू में cos x, ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस एच प्लस अंडर रूट sec x। ठीक है जी। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। कितनी वैल्यू है बेटा, 1। तो dy बटे dx इक्वल टू 1 इंटू पुट द लिमिट, बोले पुट द लिमिट, तो क्या हो जाएगी, बोले साइन x प्लस 0 अपॉन कॉस, बोले x प्लस 0 इंटू कॉस x, अंडर रूट क्या लिखेंगे, sec x प्लस 0 प्लस के रूट sec x, ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो डी डी एक्स, और y की वैल्यू बताओ क्या, y की वैल्यू है sec x, y की वैल्यू क्या है sec x, ऊपर हो गया बेटा तुम्हारा sin x अपॉन, नीचे लिखा है cos x, इंटू में लिखा cos x, अंडर रूट में क्या लिखा है sec x प्लस की अंडर रूट sec x, तो 1 अपॉन cos होगा का sec x इंटू tan x बटे 2 अंडर रूट sec x, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो विशेष ध्यान आपको ये देना है कि हम लोगों को बड़े तसल्ली के साथ धैर्य पूर्वक मैथ को समझना है और पेशेंस रखना है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। देखिए पेशेंस खो गया तो फिर मैथ नहीं आने वाली। देखो मैथ एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ी किताबें होती है इसमें, और हर चीज को पढ़ना समझना मायने रखता है। कम से कम बहुत वीडियो बनेंगे इसके, मेरा मानना 500-600 लेक्चर होने वाले हैं, और जब तक 500-600 लेक्चर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। अगला फॉर्मूला लिखा है, एक और हम कर दे रहे हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस की कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, सारे अंडर रूट वाले फंक्शन का सीख लेंगे। ठीक है, जो आप देखो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो 6 होते हैं, हम 6 में 4 बता दे रहे हैं, 2 आपको करना है। अगर नहीं आते हैं तो आप सीधा सीधा मुझे भेज देना कमेंट में लिख के, बोले सर जी अंडर रूट उसका और बता दीजिए, कॉस का बता दो, और अंडर रूट कॉसेक का बता दो, इसका और बचा है। ठीक है जी। तो हमें करना क्या है, इस बात को समझो, क्या करना है, सॉल्यूशन देखो, बोलो y बराबर एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट कॉट एक्स। अब कॉट एक्स तो दे रहा है, अब कॉट एक्स का मतलब क्या होगा, हम कहें एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, रूट कॉट एक्स प्लस एच। ठीक है जी। अब प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो dy बटे dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान कॉट x प्लस एच माइनस की अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन एच। संयुग्मी का गुणा करने पर, किसका गुणा करते हैं, संयुग्मी का, तो लिमिट तो ऐसा आ जाएगा, बोलो h टेंड्स टू 0, तो अंडर रूट कॉट x प्लस एच माइनस की अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन एच। संयुग्मी का गुणा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। चलिए तो हम क्या करेंगे, बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को हम लोग समझेंगे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब जी हो जाएगा कॉट एक्स प्लस एच माइनस के कॉट एक्स अपॉन क्या लिखा है एच, अंडर रूट के अंदर बताइए कॉट, फिर बोलो एक्स प्लस एच और प्लस के अंडर रूट कॉट एक्स। अब इस कॉट को हम लोग काय में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे बताइए, बोलो लिमिट h अप्रोच टू 0, कॉट को बताओ कैसे लिखेंगे, कॉस x प्लस एच अपॉन में बताइए बेटा क्या लिखेंगे, बोलिए साइन x प्लस एच माइनस, इसको बताओ क्या कहेंगे, कॉस x अपॉन, बोलो साइन x अपॉन क्या लिखा है बेटा h,
रूट के अंदर क्या लिखा है बोलो, कॉट एक्स प्लस एच प्लस की रूट कॉट एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच तो लिखा हुआ था, एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो, साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स, ये आपका एलसीएम है। मल्टीपल क्या हो जाएगा बोलो, साइन एक्स का मल्टीपल करेंगे कॉस एक्स प्लस एच में, माइनस के कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच, यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो, कॉट एक्स प्लस एच प्लस की अंडर रूट कॉट एक्स, बोलो अंडर रूट कॉट एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला है बोलो, बताना पड़ेगा। बोलो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये होगा साइन ए का मतलब है एक्स, बोलो ए का मतलब क्या हुआ एक्स, ए का मतलब है एक्स, माइनस बी का मतलब क्या है एक्स माइनस एच। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है एच, इनटू में लिखा है बेटा साइन एक्स प्लस एच, इनटू में साइन एक्स, रूट के अंदर ये आ गया कॉट एक्स प्लस एच अंडर रूट कॉट एक्स, बोलो अंडर रूट कॉट एक्स। इससे ये काट दिया, साइन माइनस थीटा चतुर्थांश माइनस साइन थीटा, माइनस की लिमिट हो गई एच टेंस टू जीरो, साइन थीटा माइनस साइन एच अपॉन जी आ जाएगा एच, इनटू में आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच, इनटू में साइन एक्स, रूट के अंदर क्या हो जाएगा बोलो, कॉट एक्स प्लस एच प्लस की रूट कॉट एक्स। अब अप्लाई कर, लिमिट अलग अलग लगा दो, लिमिट अलग अलग लगा देंगे तो बताओ डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस की लिमिट एच टेंस टू जीरो, जी हो जाएगा तुम्हारा साइन एच अपॉन एच, एक ब्रैकेट में लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन बोलो साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स, रूट के अंदर क्या बोलो कॉट एक्स प्लस एच प्लस की रूट कॉट एक्स। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो माइनस के 1 इंटू 1 अपॉन, चलो वैल्यू रखो, पुट द लिमिट, लिमिट पुट करो, तो क्या हो जाएगा बोलो साइन एक्स प्लस जीरो इंटू में साइन एक्स, अंडर रूट बोलो बेटा कॉट एक्स प्लस जीरो अंडर रूट कॉट एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट कॉट एक्स, वो भी 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर काय के हो माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स, यही तुम्हें प्रूव करना था। ठीक है जी, अब आपको विशेष ध्यान देना है ये चीज, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें 4 फॉर्मूले ही बताने थे, टाइम तो बहुत लगता है, सवाल बड़े होते हैं। आप कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसका हम प्रथम सिद्धांत द्वारा डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी, चाहे a की पावर x, चाहे e की पावर x, चाहे log x, जो भी तुम्हारा दिल करे वो ले लेना। ठीक है, अब लेकिन करना क्या है, करना केवल एक ही शर्त है, जो ऐसा कॉन्सेप्ट है वैसा आपको करना है। ठीक है, जैसे हम कहें डी डी एक्स ऑफ रूट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करना है। किसके द्वारा, प्रथम सिद्धांत द्वारा डिफरेंशिएशन करना है रूट का। तो इसका अवकलन क्या होगा बोलो 1/2 अंडर रूट लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसका आंसर ये आना चाहिए कि 1/2 अंडर रूट लॉग एक्स इंटू 1/x आना चाहिए। ठीक है जी, अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए केवल एक ही प्रोसेस, देखिए ये हम लास्ट सवाल कर रहे हैं रूट वाला। ठीक है, आपके पास दुनिया भर के चाहे कौन से सवाल हो, लेकिन प्रोसेस केवल एक ही,
कि एफ एक्स बराबर वाई बराबर सवाल। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, चलो वाई इक्वल टू सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स। ठीक है, जब बेस ई है तब, जब बेस ई है। ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस एच, जब एफ एक्स प्लस एच आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच। बोले लॉग एक्स प्लस एच। ठीक है, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। बोलो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या है, लॉग एक्स प्लस एच, लॉग एक्स प्लस एच माइनस की रूट लॉग एक्स अपॉन ये हो जाएगा एच, अपॉन क्या हो जाएगा एच। ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, ठीक, अब यहाँ पे समझो, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब इसमें संयुग्मी का मल्टीप्लाई कर दो, कंजुगेट करना, तो क्या हो जाएगा, बोलो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा रूट लॉग एक्स प्लस एच। ठीक है, अब इसको, इसका मतलब ये नहीं कि लॉग एक्स प्लस एच की पावर 1/2, ये विशेष ध्यान देना, लॉग एक्स अपॉन एच, संयुग्मी का मल्टीप्लाई कर देते, लॉग एक्स प्लस एच प्लस के रूट लॉग एक्स अपॉन रूट लॉग एक्स प्लस एच प्लस रूट लॉग एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस एच माइनस के लॉग एक्स अपॉन ये आ गया एच। अंदर क्या है, बोलो लॉग एक्स प्लस एच प्लस के रूट लॉग एक्स, बोलो रूट लॉग एक्स, ये लिखा। तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं लॉग एम माइनस एन, जो एम एन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो लिमिट एच टेंड्स टू 0, बोलो एच टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, बोलो लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच, ये हो जाएगा अंडर रूट लॉग एक्स प्लस एच प्लस के रूट लॉग एक्स, एक्स का तुम डिवाइड कर दो, तो बताइए क्या बनेगा, बोलो लिमिट एच अप्रोच टू 0, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच, ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस एच प्लस के रूट लॉग एक्स। अब ऊपर हम लोग जो फॉर्मूला खोल रहे हैं लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला खोल रहे हैं, तो ध्यान देना आपको, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इसलिए उसको बार बार नहीं बता रहा हूं। ये सूत्र होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यू अपॉन 3 डॉट 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 अपॉन एच, ये आ गया रूट लॉग एक्स प्लस एच प्लस के रूट लॉग एक्स। हम लोग क्या करना है, अगले स्टेप में एच अपॉन एक्स बाहर निकाल लो, तो लिमिट डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच अपॉन एक्स बाहर निकाल लो, क्या बचा 1 माइनस एच अपॉन एक्स अपॉन 2, एच अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस डॉट 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 अपॉन में आ गया एच रूट लॉग एक्स प्लस एच रूट लॉग एक्स, एच से एच काट दो, तो पुट द लिमिट, पुट द लिमिट, लिमिट रखो 1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस के 0 अपॉन 3 अपॉन क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन एक्स लिखा है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट लॉग एक्स प्लस 0 अंडर रूट लॉग एक्स, तो आपका ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 2 अंडर रूट लॉग एक्स। देखिए आपके रूट वाले जितने भी क्वेश्चन थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन थे,
मैक्सिमम हमने ये कोशिश की अंडर रूट वाले फंक्शन का हम लोग प्रथम सिद्धांत द्वारा डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें केवल इतना ही पढ़ना था। और भी जो भी क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो, जिसका भी तुम्हें रूट वाला फंक्शन, कोई भी ऐसा फंक्शन है जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जिसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं रूट वाले फंक्शन का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना है। ठीक है जी। आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने मित्रों से कहो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है। अगले लेक्चर में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।